क्या आप कभी इस सवाल से टकराए हैं, क्या मैं वास्तव में आज़ाद हूँ? क्या हमारी सोच, हमारी धारणाएँ, हमारा समाज, हमारा धर्म हमें आज़ादी देते हैं? या फिर ये सब मिलकर हमें एक मानसिक कैदी बनाते हैं? आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के एक अद्वितीय विचारक जिद्दू कृष्णमूर्ति की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम द नोन, यानी छात या जानने से मुक्ति की। एक ऐसी किताब जो आपके सोचने के ढंग को बदल सकती है। हमने इसे आपके लिए बहुत ही सरल और आज के समय के अनुसार तैयार किया है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कमेंट में लिखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्रीडम? क्या मैं वास्तव में आजाद हूं? फ्रीडम फ्रॉम द नोन बाय जेरोमन। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? क्या मैं आजाद हूं? न सिर्फ बाहर से, बल्कि अपने विचारों, अपनी पहचान, अपने डर और अपनी भावनाओं से भी। जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें इसी मूलभूत प्रश्न से टकराने को कहते हैं। स्वतंत्रता वास्तव में है क्या? We all want to be free, but is freedom a matter of doing what we like? Is choice freedom? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन क्या स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ वो करना है जो हमें पसंद है? क्या चुनाव करने की क्षमता ही स्वतंत्रता है? To be free is to be free from the known. वो आगे कहते हैं, स्वतंत्र होने का अर्थ है ज्ञात से मुक्त होना। वो सब कुछ जो आपने पहले से जाना, समझा, सीखा और संजो रखा है, उससे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक जीती जागती स्थिति है। हमारी पसंद अक्सर कंडीशनिंग से आती है, जैसे धर्म, शिक्षा, समाज, परंपरा, डर, अनुभव। इसका मतलब जब आप सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपका खुद का चुनाव है, शायद वो कंडीशनिंग के आधार पर आया हुआ चुनाव। चॉइस इज नॉट फ्रीडम। चॉइस स्वतंत्रता नहीं है, चुनाव भ्रम का परिणाम है। स्वतंत्रता ट्रॉम और पिंजरे में बंद पड़ा है। एक बच्चा और पिंजरे में बंद तोता। एक बच्चा रोज स्कूल जाते वक्त एक पिंजरे में बंद तोते को देखता है। वो सोचता है, क्या ये तोता समझता है कि वो कैद में है? वो तोता भी चहचहा रहा है, खाना खा रहा है, आसमान देख रहा है, उड़ नहीं सकता। अब सोचिए, क्या हम भी तोते जैसे ही हैं? हम सोचते हैं, लेकिन हमारी उड़ानें भी कंडीशनिंग के पिंजरे के अंदर है। चलो स्वतंत्रता का परीक्षण करते हैं। मैं क्यों सोचता हूं ऐसा? कोई एक निर्णय ले, जैसे मैं इस नौकरी में क्यों हूं? इस तरह से क्या मैं इस धर्म को क्यों मानता हूं? मैंने क्यों ये जीवन साथी चुना था? 5 मिनट शांत बैठे और पूछे, क्या ये निर्णय मैंने डर, परंपरा या लालच से लिया है? क्या मैंने कभी इसे सवाल किया था? न मिले ले, बस जागरूकता में रहें। देखना ही शुरुआत है। एक बच्चा और खिलौना। मानिए कि आप 22 साल के बच्चे हैं और बाजार में बहुत खिलौने हैं। आपने अपने पिता से एक बंदूक की जिद की, लेकिन आपके पिता ने मना कर दिया। अब दुकानदार ₹2 का दूसरा खिलौना दिखाता है और उसकी खूबियां गिनाता है। आप उसी में खुश हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या वो सच में आपका खुद का चुनाव था, या दूसरों की कंडीशनिंग ने उसे आपकी पसंद बना दिया? जब तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है बिना डर और दबाव के, तो ही तुम सच में आजाद हो। सच्ची आजादी। सच्ची आजादी तब होती है जब हम अपनी सोच, पसंद और अनुभवों से भी स्वतंत्र हो जाए। प्रैक्टिकल कीजिएगा। यन दिन बिना रील्स देखे रहें और खुद को देखें। क्या आप बोर हो जाते हैं या बेचैन? वो बेचैनी आपकी असली टीचर है। आज आपने कौन सा निर्णय लिया? क्या वह किसी कंडीशनिंग से प्रभावित था? आपने आज क्या कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया बिना नाम दिए? Yeah. क्या आप किसी चीज को नई तरह से देख पाए? कमेंट में जरूर लिखें,
द ट्रैप ऑफ द नोन, अनुभव, जान, स्मृति और जात का जाल। ये अध्याय हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। हम अपनी सोच पर बहुत गर्व करते हैं। हम मानते हैं कि हमारा अनुभव और समझ हमें सही दिशा देते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, है ये ज्ञान, अनुभव और विचार तो हमें बांध बांध कर नहीं रखते? क्या जो हम जानते हैं वही हमारे देखने की क्षमता को सीमित नहीं कर रहा? The known is always the past and the past cannot ever be free. अर्थात जो ज्ञात है वह हमेशा अतीत का ही हिस्सा होता है और अतीत कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। We are afraid to let go of the known because the unknown is uncertain. हम जात को छोड़ने से डरते हैं क्योंकि अज्ञात में अनिश्चितता होती है। हमारा ध्यान असल में संग्रहित स्मृति है, बीते अनुभवों की धूल। जब हम किसी चीज को जानते हैं, किसी पुराने ढांचे, विचार या छवि के माध्यम से देखते हैं और उसी पल हम देखना बंद कर देते हैं। जैसे अगर आपने कभी किसी धर्म या व्यक्ति से ठेस पाई हो तो अब आप उस नाम या चेहरे से दोबारा जुड़ने में असहज होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप उन्हें उस लेंस से देख रहे हैं। Thought is always old, and what is old cannot bring freshness. विचार हमेशा पुराना होता है और पुराना कभी ताजगी नहीं ला सकता। एक बच्चा समंदर को पहली बार देखता है, वो हैरान है, डरता है, खुश होता है, महसूस करता है, लेकिन एक वयस्क उसे देखता है और कहता है, अरे ये तो बस बीच है, रोज आते हैं हम यहाँ। जब हम नाम दे देते हैं तो हम देखना बंद कर देते हैं। है, समंदर शब्द डालते ही हमने उसकी सुंदरता को सीमित कर दिया। अभ्यास करें। आज 15 मिनट किसी चीज को देखें, एक पेड़, दीवार, चेहरा, आसमान। उसे गुलमोहर है ये मत सोचो। बस रंग, रूप, हरकत, बनावट को प्योर देखो। ध्यान दो, जैसे ही नाम आता है देखने की गहराई खत्म हो जाती है। यही जात से मुक्ति। जब तुम पहली बार आइसक्रीम खाते हो तो तुम सिर्फ स्वाद लेते हो बिना ये सोचे कि आइसक्रीम है। लेकिन जब तुम बार बार खाते हो तो तुम उसका नाम याद रखते हो और पहले जैसा मजा नहीं आता। बस ऐसे ही जब हम किसी चीज को पहली बार जैसे देखें तभी हम सच में देख पाते हैं। इन अर्थों से सीख हम जानते हैं, जो कुछ हम जानते हैं वही हमारी सोच की सबसे बड़ी सीमा बन जाता है। आज की दुनिया में कैसे समझे? सोशल मीडिया एग्जाम्पल से समझते हैं। हर बार जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, हम वही लोग, वही फीड, वही ओपिनियंस दोहराते हैं। हम सोचते हैं, मैं जानता हूं इस दुनिया को, पर हम केवल रिपीट देख रहे हैं, नई दृष्टि नहीं। इस अभ्यास को करने का प्रयास करें। एक दिन सिर्फ उन्हीं चीजों को देखो जिनसे तुम्हें डिस्कम्फर्ट होता है और ऑब्जर्व करो, क्या तुम ओपन हो या बंद। आपके करियर में मैं इंजीनियर ही बनूंगा या जो आप हो, क्योंकि यही प्रैक्टिकल है। क्या या ये चुनाव सच में आजादी से लिया गया है या सिर्फ याद के सुरक्षित खोल में? आपके लिए अभ्यास प्रश्न 1, आज आपने किस अनुभव को पहले से जाना हुआ मानकर देखा? 2, क्या आप उसे नए नजरिए से देख सके? 30, आपने कौन सी चीज देखी बिना नाम दिए? 4, क्या क्या आप किसी एक कंडीशनिंग को पहचान सके? अपने जवाबों के कमेंट में जरूर लिखें। अध्याय चैप्टर 3, कंडीशनिंग, मानसिक गुलामी का ब्याह जिंदगी बदल सकता है, जहां हम जानेंगे कैसे हमारा धर्म, समाज, शिक्षा और परिवार हमारे सोचने के ढंग को गढ़ते हैं। कंडीशनिंग को देखना का मतलब असली विद्रोह की शुरुआत। इस अध्याय का मूल सवाल, हम सब सोचते हैं कि हम आजाद सोचते हैं कि हमारे विचार हमारे हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं तुम जो सोचते हो वो तुम नहीं सोच रहे, वो तुम्हारे लिए सोचा गया है। ये अध्याय हमें टकराता है उस अदृश्य शक्ति से जिसका नाम है कंडीशनिंग, यानी कि विचारों की छिपी हुई जेल। Your beliefs, your thoughts,
your ambitions, your fears, they are all borrowed. तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे विचार, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारे डर, ये सब उधार लिए हुए हैं. You are the result of thousands of years of conditioning. तुम्हारा अस्तित्व हजारों सालों की मानसिक ढलाई का परिणाम है. असल में है क्या? कंडीशनिंग का मतलब ऐसे विचार और भावनाएं जो ऐसे विचार और भावनाएं जो आपके भीतर डाले गए बिना आपकी अनुमति के. जैसे लड़के रोते नहीं, तू ब्राह्मण है, तू बड़ा है, ये भी पैसा कमाओ तभी इज्जत मिलेगी, हमारा धर्म सच्चा है, बाकी सब झूठा. कृष्णमूर्ति कहते हैं, कंडीशनिंग बिगिंस द मोमेंट वी नेम द एक्सपीरियंस. यानी जैसे ही हम किसी चीज को नाम देते हैं, हम उसके लिए एक सोच, एक मीनिंग बना रहे जो हमें अभी की वास्तविकता से काट देता है. एक बच्चा जन्म लेते ही हिंदू कहलाता है, मुस्लिम कहलाता है, सिख कहलाता है, ईसाई कहलाता है. कभी उसने खुद से पूछा नहीं, नहीं मैं क्यों मुस्लिम हूं? A mind that is conditioned can never see the truth. एक संकीर्ण कंडीशन मन सत्य को कभी नहीं देख सकता. कंडीशनिंग को पकड़ो अभ्यास के लिए. मैंने ये विचार कहाँ से लिया? आज जब कोई विचार आए, ये सही है, ये गलत है, मुझे गुस्सा आ रहा है, खुद से पूछो, क्या ये विचार मेरा अपना है या डाला गया है? उदाहरण, मुझे मुस्लिमों से, मुझे हिंदुओं से डर लगता है. अब देखो, क्या ये व्यक्तिगत अनुभव से आया है या किसी खबर, कहानी या परिवार से? बस यही सवाल शुरुआत है विद्रोह की. आज की दुनिया में कंडीशनिंग कहाँ है? सोशल मीडिया कंडीशनिंग, सक्सेस इक्वल फॉलोअर्स, लाइक्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, रील्स की दुनिया ही रियलिटी है. हर दिन हम एक एल्गोरिथम द्वारा डाले जा रहे हैं. हम जो सोचते हैं वो भी फीड से आता है. आज के लिए अभ्यास, आज किसी पोस्ट को देखकर रुकें और पूछे, क्या ये सच में मुझे चाहिए या बस ट्रेंड है? फैमिली कंडीशनिंग, हमारे खानदान में कोई आर्ट्स नहीं करता बेटा. अगली तरफ कोई फैमिली एक्सपेक्टेशन आए तो 5 मिनट सोचे, क्या ये मेरी चाह है या मुझे ढाला गया है? फिर प्रश्न, आज आपने कौन सी बात सच मान ली बिना सवाल किए? क्या आपने आज किसी कंडीशनिंग को पहचाना? 3, क्या आपने आज कुछ नया देखा बिना पुराने लेंस के? जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें और जिन लोगों को आप चाहते हैं अपने परिवार और प्रेम के, उन्हें ये वीडियो गिफ्ट के रूप में शेयर करें.